सबको क्या कहा जाता है? मानव। क्यों? क्योंकि हम मनु महाराज की संतान हैं, इसीलिए हमको मानव कहा जाता है। और मनु महाराज ने ही धरती पर सबसे पहले सृष्टि को आगे बढ़ाया, इसीलिए उन्होंने समाज को संचालित करने के लिए नियम बनाए, जिसको आज की भाषा में आप कहते हो संविधान। क्या कहते हो? संविधान। किस लिए बनाए? समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अपने पुत्र इत्यादियों को 4 भागों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये चारों जन्म के हिसाब से नहीं बांटे, कर्म के हिसाब से बांटे। बोले तुम कौन हो, तुम्हारा किस काम में मन लग रहा है? बोले मेरा साधना करने में, तप करने में, यज्ञ करने में, पूजा करने में मन लग रहा है। बोले ठीक है, तुम ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? बोले भजन करना, भजन कराना, तप करना, तप कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य। दूसरा, बोले तुम्हारा किस काम में मन लग रहा है? बोले मेरा तलवार चलाने का बड़ा मन करता है, तीर चलाने का बड़ा मन करता है। बोले तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा बाहुबल ज्यादा है, तुम देश की, ब्राह्मण की, गौ माता की, समाज की रक्षा करो, जाओ राज्य करो। तीसरे आए, बोले पिताजी मेरा तो लड़ने का भी मन नहीं करता, तो क्या काम करने का? बोले मेरा पैसा कमाने का बहुत मन करता है, ऐसा लगता है कितना धन कमा लूं। बोले तुम बनिया हो, वैश्य हो, वैश्य का काम करो, संपूर्ण समाज के उदर की पूर्ति का काम मैं तुम्हें देता हूं। चौथा बेटा आया, तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या बनना है? बोले देखो पिताजी पढ़ाई वढ़ाई मुझसे होती नहीं, पहले ही कह रहा हूं, युद्ध बुद्ध में लड़ नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है। तो व्यापार? बोले व्यापार में कौन माथा पच्ची करे, मुझे नहीं करना। तो क्या करोगे फिर? बोले मैं तो तीनों भैयाओं की सेवा करता रहूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। बोले ठीक है, तुम तीनों भैयाओं की सेवा करो, तुमको मैं शूद्र की उपाधि देता हूं। तो जो तीनों वर्णों की सेवा करे वो शूद्र। अब इसमें से कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। भगवान के विराट स्वरूप में मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया। मस्तिष्क को ब्राह्मण क्यों कहा? क्योंकि मस्तिष्क सोचता है, मस्तिष्क ही आपके पूरे शरीर को संचालित करता है, इसलिए मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण का अर्थ क्या? जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण, जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखे वो ब्राह्मण, जो संपूर्ण समाज को अपने ज्ञान से प्रकाशमान करता रहे वो ब्राह्मण। भुजाओं को क्षत्रिय कहा गया। और देखो जो लोग कहते हैं ना हम नहीं मानते इस वर्ण व्यवस्था को, मैं कहता हूं मत मानो। जब रात में सो तो हाथों को बांध के सोना, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। तुम्हारे गाल पर जब मच्छर बैठता है तो बताओ पैर हटाने आता है कि पेट हटाने आता है कि सिर हटाने आता है? कौन आता है? हाथ। तुम तो सो रहे हो, तुमने तो उससे कहा ही नहीं हटाने की, तुम्हें तो पता ही नहीं। इस हाथ को क्षत्रिय का गुण प्राप्त है। आप चाहे सोते रहो चाहे जागते रहो, जैसे ही आपके शरीर पे विपत्ता आएगी सबसे पहले हाथ एक्शन में आएगा, हाथ मकसद पे पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? क्षत्रिय ही बाजू है जो आपकी रक्षा करता है। उदर का काम, उदर कहा गया पेट, यानी पेट किसको कहते थे? बोले जो वैश्य है, जो पेट का पालन करे वो वैश्य, जो कृषि करे, व्यापार करे वो वैश्य। और जंगहाओं को शूद्र कहा गया। बोले इन तीनों वर्णों की जिस पर आधारशिला रखी हुई है, जो इन तीनों वर्णों को संभाले हुए है, जो इन तीनों वर्णों को संचालित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, वो शूद्र। मैं बताऊं तो इन तीनों वर्णों से श्रेष्ठ है शूद्र। पूछो क्यों? यदि आपके पैर ही काट दिए जाएं तो ना तो आप व्यापार ढंग से कर पाओगे, ना कोई यज्ञ अनुष्ठान कर पाओगे और ना युद्ध लड़ पाओगे। इसीलिए जो लोग झूठ बोलकर और आपको बहलाते हैं ना, आपको गलत सलाह देते हैं कि शूद्रों को तो दबाया गया, ये किया गया, वो झूठे हैं और आपसे केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं।
हमारा समाज तो इसी पर आधारित है, पहली बात। दूसरी बात, अब युग धर्म की बात करते हैं। आज मैं देख रहा हूं घर घर में कलह है, प्रत्येक घर में ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हैं। तू छोटा है, तू बड़ा है, तू गौड़ ब्राह्मण है, तू भार्गव ब्राह्मण है, तू सनाट्य ब्राह्मण है, आपस में लड़े जा रहे हैं। क्षत्रिय आपस में लड़े जा रहे हैं, तू ये है, तू वो है। वैश्य आपस में लड़ रहे हैं, शूद्र आपस में लड़ रहे हैं, तू एससी है, तू ओबीसी है, तू एसटी है, सब लड़े जा रहे हैं। बताओ, ये समाज क्या लड़ने के लिए बनाया था? ये मनु महाराज ने नियम किस लिए बनाए थे? कि सारा समाज प्रेम से रहे, इसलिए बनाए थे। एक बात और बताऊं, आज जो व्यक्ति वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम नहीं कर रहा है, उसको वर्ण व्यवस्था मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको जाति पाति मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह पद्धति बनाई गई। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण से ही शादी करेगा, क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय से ही शादी करेगी, वैश्य की वैश्य से ही करेगी, शूद्र की शूद्र से करेगी। ये क्यों बनाई गई, मैं इसकी आपको गहन चिंतन बताता हूं। हमारे सनातन में जो आजकल लड़ रहे हैं ना 5% 10% आरक्षण के ऊपर, हमारे सनातन में मनु महाराज ने 100% आरक्षण दिया था प्रत्येक व्यक्ति को, 100%। लेकिन तुम्हें नेताओं के बहकावे में आ गए और उस 100% को भूल गए, 10% में लटक गए, और वो भी तुम्हें पूरा मिलता नहीं। मैं बताता हूं कैसे दिया 100% आरक्षण। ब्राह्मण का काम ब्राह्मण के अलावा दूसरा कर नहीं सकता, क्षत्रिय का काम क्षत्रिय के अलावा दूसरा कर नहीं सकता, वैश्य का काम वैश्य के अलावा दूसरा कर नहीं सकता, शूद्र का काम शूद्र के अलावा दूसरा कर नहीं सकता। बताओ, ये 100% आरक्षण नहीं है? आज ये आरक्षण होता, मनु महाराज के द्वारा बनाया गया, तो मुझे बताओ, जितने भी काम हैं उन कामों में क्या विकृति आती? और इसमें घाटा केवल तुम्हारा हुआ है। जो चौथे स्तर के हमारे भाई हैं शूद्र, उन्हीं का घाटा हुआ और किसी का नहीं हुआ। क्योंकि जो वैश्य हैं, बनिया हैं, वो अपना व्यापार कर रहे हैं। जो क्षत्रिय हैं वो फौज में सबसे ज्यादा हैं, ब्राह्मण अपनी कथा भागवत कर ही रहे हैं। शूद्रों का घाटा हो गया। पूछो कैसे हो गया? शूद्रों के पास काम क्या था? बोले लोहार का काम ये करेंगे। तो बताओ, यदि आज लोहार का काम आपके पास होता, आरक्षण होता, तो जितने भी बड़ी बड़ी आयरन की फैक्ट्रियां हैं, लोहे की फैक्ट्रियां हैं, उसका मालिक कौन होता? आप। आज आप टाटा का लोहा मंगाते हो, सरिया मंगाते हो, वो लोहे पे नाम आपका होता कि नहीं? जितने भी बड़ी बड़ी ये जूते चप्पल की फैक्ट्रियां हैं, बाटा वाटा, इनके मालिक कौन होते? आप। जितने भी बड़े बड़े ये बर्तन इत्यादि की कारोबारी हैं, ये सब वैश्य हैं एक बगल से। लेकिन यदि उस आरक्षण से आप चलते तो उनका कारोबारी कौन होता, मालिक कौन होता? आप। लेकिन आपने इन नेताओं के चक्कर में आके और सनातन के 100% आरक्षण को छोड़ दिया। इसी का परिणाम है कि आज सबसे ज्यादा आप ही को बहलाया फुसलाया जा रहा है।